हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डेटा मैनेज क्या होता है और हम अपने डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कीजिए। डेटा को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से करना है और उसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखिए कुछ डेटा है। आई एम गुड, यू आर अ बेस्ट टीचर, आई एम यू गुड स्टूडेंट, आई एम योर गुड स्टूडेंट। इस टाइप से बहुत सारे आपके पास डेटा है। ओके, इस टाइप से आपके पास डेटा है। अभी तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया है। इसी टाइप से आपके पास कई डेटा है, कई रो है, कई कॉलम है। तो इनको आपको क्या करना है, आपको सेपरेट वे में लाना है, डेटा को मैनेज करना है। आपको इनको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। जैसे ये है, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, पेज लेआउट। तो पेज पी कैपिटल है और फिर ए जी ई स्मॉल है, फिर एल कैपिटल है, फिर ए वाई ओ यू टी क्या है, स्मॉल है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रॉपर वे। तो मुझे किसी भी सीट को अगर प्रॉपर वे में करना है, किसी वर्ड को, किसी कॉलम को, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला क्या यूज करती हूँ, प्रॉपर। ओके, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगी इक्वल प्रॉपर। ओके, इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मैं सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, जिस भी डेटा को मुझे प्रॉपर फॉर्म में लाना है मैं उसे सिलेक्ट करूंगी, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हैं ये आपका डेटा क्या है, प्रॉपर फॉर्म में आ गया, आई एम गुड। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगी, अब मैं इसे स्क्रॉल बार करूंगी। ओके, स्क्रॉल किया मैंने और देख रही हूँ कि मैं मेरे सारे के सारे डेटा प्रॉपर वे में आ गए हैं। ओके, क्लियर है, इतना समझ में आया सबको। तो इसी तरीके से मुझे अगर किसी को भी अपर वे में लाना है, जैसे ऊपर लिखा है मैंने एक्सेल क्लास ऑनलाइन, मतलब अपर लेटर है यानी कि कैपिटल, ऑल कैपिटल लेटर करना है तो आप यूज करेंगे इक्वल अपर। ओके, इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन, फिर आप फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। देखिए आपका प्रॉपर क्या आ गया, कैपिटल वे में आ गया, अपर लेटर आ गया। ओके, मैंने फिर स्क्रॉल डाउन किया तो सारे के सारे आपके कैपिटल लेटर में आ गए, अपर फॉर्मूला यूज हो गए सब पे। ओके, अब आता है हमारा लोअर। इसी तरीके से मुझे सारा का सारा स्मॉल में चाहिए। अभी तक कैपिटल लिया मैंने, प्रॉपर लिया, अब क्या लूंगी, स्मॉल में लूंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा था एम, ये स्मॉल वे में है ना, स्मॉल लेटर। तो मुझे स्मॉल लेटर लेना है, फुल स्मॉल लेना है। ऐसा नहीं है एक और दो लेना है, मुझे फुल स्मॉल लेना है। तो मैं क्या करूंगी, इक्वल लोअर, क्या लगाऊंगी, एल ओ डब्ल्यू ई आर, इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन, फिर से सिलेक्ट करूंगी, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। देखिए दिख रहा है आपको डेटा क्या है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूं तो सारा का सारा डेटा जो है आपका स्मॉल लेटर है। क्या है, स्मॉल लेटर है। क्लियर है सबको, इतना समझ में आया, ऑल क्लियर। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हुआ, अभी अपने अपनी जो भी अपनी सीट है उसे प्रॉपर वे में लाना, अपर वे में, लोअर वे में लाना। ठीक है, आगे हम मैनेज करेंगे। अगर आपके पास कोई क्या दे रखी है, सीट। देखिए इस टाइप से आपके पास कोई सीट है, आपके पास इस टाइप से कोई सीट है और इस सीट को आप क्या है, इस सीट को आप ये जो ब्लैंक ब्लैंक है उन्हें फिल करना चाहते हैं। इस सीट में आप जो ब्लैंक है उसे आप फिल करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, देखिए आप क्या यूज करेंगे, कैसे। मुझे एक एक फिल करने में बहुत टाइम लगेगा, ये तो बहुत छोटा है, चलो बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी एक दो मिनट, एक मिनट तो लगेगा। तो इस टाइप से मेरा 30 या 30 सेकंड लगे तो टाइम लग रहा है। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ ये सारा डेटा मेरा एक बार में फिल हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ भी जीरो टाइप करना है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, या फिर यहाँ भी नल, मतलब पूरे में मुझे नल नल डालना है जहाँ पे भी ब्लैंक है। ठीक है, या फिर वन टाइप करना, मतलब कोई भी एक वर्ड ही टाइप करना है ना। तो मैं क्या करूंगी, तो एक एक पे टाइप ना करके मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। क्या करूंगी, मैं इसे मैं सिलेक्ट करूंगी। मैंने इसे सिलेक्ट किया और फिर मैं गई, यहाँ देखो राइट साइड में एडिटिंग है, इसमें फाइंड एंड सिलेक्ट पे गई, गो टू स्पेशल क्लिक करूंगी। आप गो टू पे भी जा करके गो टू स्पेशल ले सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल प्लस जी भी करके गो टू स्पेशल पे जा सकते हैं। मैं डायरेक्ट गो टू स्पेशल पे चली जाती हूँ। अब देखो यहाँ नीचे क्या है, ब्लैंक आ रहा है। नीचे से देखो, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो ब्लैंक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया एंड देन ओके किया, सारे के सारे ब्लैंक आपके एक साथ सिलेक्ट हो गए, हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जीरो लिखना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जीरो लिखा मैंने, जीरो लिखा मैंने।
अब क्या करूँगी मैं? एंटर नहीं करूँगी मैं, कंट्रोल एंटर करूँगी जिससे कि सब में ही 0-0 फिल हो गया। जितने भी ब्लैंक थे सब में ही सेम फिल हो गया। इसी बात पे कमेंट करो, लाइक करो, ओके? चलिए फिर आगे देखो। आगे देखो, ये तो मैंने क्या देखा कि ब्लैंक को मैं कैसे फिल कर सकती हूँ। आगे अगर ये डेटा आपका कोई कह दे आपको रो को कॉलम में करना है और कॉलम को रो में करना है, इस टाइप से आपको डेटा में चेंजेस करना है। जो रो है उसे कॉलम में करके दिखाओ और कॉलम को रो में करके दिखाओ। ये आप भी यूज कर सकते हो जब वी लुकअप एच लुकअप करते हो, तो आपको डेटा खुद दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। आप उसी एक डेटा को आप इस टाइप से यूज कर सकते हो, रो और कॉलम करके, ठीक है? तो मैं इसे कॉलम को रो में कैसे लाऊं और रो को कॉलम में कैसे लाऊं, वो आप देखिए। ओके, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में करने के लिए सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगी। क्या करूंगी मैं? सबसे पहले इसे सिलेक्ट करूंगी। ओके, और मैंने इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या करूंगी? उसके बाद इसे कॉपी करूंगी। सेलेक्ट करके जैसे ही मैंने कॉपी किया तो मैं एक न्यू सीट यहाँ नीचे जाऊंगी और न्यू सीट ले लूंगी और यहाँ पर जाकर के मैं पेस्ट नहीं करूंगी। यहाँ मैं जाकर राइट क्लिक करूंगी। क्या करूंगी मैं? राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूंगी। पेस्ट स्पेशल क्लिक करते ही आपका ये देखो एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है जिसमें आपको राइट साइड में ट्रांसपोज लिखा हुआ दिखता है। राइट साइड में सबसे बॉटम में नीचे आपको क्या लिखा दिखता है? ट्रांसपोज। और आप फिर ओके करते हो तो देखो इस सीट का डेटा आपका इस सीट में कहाँ ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपोज हो गया। किस वे में? कॉलम टू रो, रो टू कॉलम वे में। ओके, समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? क्लियर है? अब इसी को मुझे क्या करना है? मुझे कैपिटल स्मॉल वगैरह मैंने कर लिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें सॉर्ट, क्या करना है? सॉर्ट करना है, यानी कि ए टू जेड, जेड टू ए। ये जो नेम है मुझे ए टू जेड और जेड टू ए चाहिए नेम। तो मैं क्या करूंगी इसके लिए? इसके लिए मैं करूंगी इन्हें पहले सिलेक्ट। क्या करूंगी? पहले सिलेक्ट करूंगी। देखो पहले रवि है, फिर राजा है, रूपा, रूपाली, रोहन, सोहन। तो मुझे ए टू जेड करना है, तो यानी इस हिसाब से राजा को यहाँ होना चाहिए। ओके, तो मैं जाती हूँ सबसे पहले फाइंड एंड सेलेक्ट पे। एडिटिंग में ही फाइंड एंड सेलेक्ट पे मैं जाती हूँ। फाइंड एंड सेलेक्ट पे ना जाके मुझे क्या करना? सॉर्ट करना है ना, तो सॉर्ट फिल्टर पे जाती हूँ। ओके, सॉर्ट फिल्टर पे जाती हूँ और उसके नीचे देखो क्या लिखा है? कस्टम सॉर्ट। फिल्टर के जस्ट ऊपर लिखा है कस्टम सॉर्ट, उस पे मैं क्लिक करती हूँ। आपका ये फॉर्मेट फिर ओपन हो जाता है। ठीक है, अभी क्या आ रहा है? अभी आपका नेमिंग आ रहा है। ठीक है, आपका अभी नेमिंग आ रहा है। किस वे में आ रहा है? आपका अभी वो रो वे में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, नेमिंग टाइप से नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा जो डेटा है ना वो रो वन में है ओनली। ये अलग अलग रो में नहीं है, ओनली फॉर रो वन में है। तो मैं उसके लिए क्या करूं? उसके लिए मैं जाऊंगी सबसे पहले ऑप्शन पे। कहा जाऊंगी मैं? ऑप्शन पे। अब जाके देखो, ऑप्शन पे जैसे ही मैं गई, ऑप्शन पे गई और हाँ, सॉरी, ऑप्शन पे गई मैं, ऑप्शन पे जैसे ही गई और यहाँ पे क्या किया मैंने? सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। क्या किया? अभी तक मैं क्या कर रही थी? टॉप टू बॉटम कर रही थी, अब मुझे करना है लेफ्ट टू राइट। तो मैं क्लिक करूंगी एंड देन ओके करूंगी। अब देखो डेटा आ रहा है रो वन। मेरा डेटा किस में है? रो वन में है। रो वन को क्लिक करूंगी और मुझे इसे वैल्यू ही रखना है, सेल वैल्यू ए टू जेड रखना है। जेड टू ए रखना है, ए टू जेड, तो जेड, चलो जेड टू ए करके देखते हैं। ओके, जेड टू ए मतलब कि जेड टू ए आपका सोहन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पता है जेड टू ए किस टाइप से होता है, जेड वाई एक्स इस टाइप से। तो आपको ए टू जेड ना करके डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ना करके। तो ओके किया आपने, देखो आपका आ रहा है सोहन, रूपाली, रूपा, सोहन, रवि, राजा आ रहा है ना। इसी टाइप से आपको ए टू जेड करना है। दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे, सॉर्ट फिल्टर पे जाएंगे, कस्टम कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ देख लो अब आपका रो ही है। अब आपको दिक्कत नहीं है कोई भी, क्योंकि रो ही है। मैंने ऑप्शन से चेंज कर दिया था, तो अब इसमें हमारा रो ही है। तो रो वन में ही मुझे चेंज करना है, रो वन में चेंज करना है, सेल वैल्यू ही लेनी है। तो अब मुझे क्या करना है? ए टू जेड करना है। ए टू जेड क्लिक करके ओके करूंगी। देखो यहाँ फिल्टर लग गया आपका ए टू जेड का। समझ में आ गया? क्लियर हुआ इतना सबको? इतना सबको क्लियर है? आगे आपको पता है कि आपको अगर अगर आपको पूरे डेटा में फ़िल्टर लगाना है, तो आप पूरे डेटा में फ़िल्टर कैसे लगा सकते हो? यहाँ जाकर के फ़िल्टर पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पूरे डेटा में फ़िल्टर लगा सकते हो। स्टूडेंट स्टूडेंट है यहाँ पे,
आपको क्या लेना है? कंप्यूटर का डेटा देखना है, कंप्यूटर का, मैथ का, तो मुझे किसका देखना है? साइंस का देखना है, साइंस का किया, ओके किया। यहाँ पर ओनली फॉर स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं और सभी स्टूडेंट के ओनली फॉर साइंस का ही डेटा शो हो रहा है। तो आपको जो भी डेटा चाहिए आप उसे क्या करेंगे? फ़िल्टर के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका डेटा मैनेज। आप डेटा को किस-किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सर फर्स्ट टाइप था आपका, आप प्रॉपर वे से, प्रॉपर फ़ॉर्मूला से आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर फ़ॉर्मूला से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। फिर अपर फ़ॉर्मूला से, फिर लोअर फ़ॉर्मूला से, फिर आपके पास अगर कोई सीट है और आपको पूरे में ब्लैंक-ब्लैंक दे रखा है, कहीं भी ज़्यादा ब्लैंक है आपको, 1 है, 2 है, कोई भी ब्लैंक है बट आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि बहुत बड़ी सीट होती है हमारे पास और ब्लैंक हमें शो नहीं होता है बट हमें क्या होता है उस ब्लैंक को फिल करना होता है, हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए आप इन फ़ॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। आगे अगर आपको इस डेटा को रो को कॉलम में करना है, कॉलम को रो में करना है, मतलब आपको ये रवि वगैरह है, ये फर्स्ट रो में चाहिए पूरा और ये जो फर्स्ट रो में स्टूडेंट है, कंप्यूटर है, मतलब ये जो डेटा ऊपर दे रखा है, इसे आपको अलग-अलग रो में चाहिए, तो आप इस टाइप से कर सकते हो, जाकर के ट्रांसपोज़ में दूसरी शीट पे आ जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया है। ओके, क्लियर है? सबको इतना समझ में आया? ऑल क्लियर। आपको इस डेटा को संभाल के रखना है, कंट्रोल एस कर दो और साथ ही साथ रिवीजन जरूर करते जाओ। मैं ये स्टार्टिंग क्लास से ही बोल रही हूँ, रिवीजन जरूर करें, इससे आपका ही फायदा है, आपको फॉर्मूला ध्यान रहेगा। कॉपी तो रिवीजन करती है, कॉपी में आपने नोट कर दिया फिर आपको वो देखना पड़ेगा, बट आप रिवीजन कर रहे हो तो आपके माइंड में सेट हो जाता है। ओके, क्लियर है सबको? आज की क्लास समझ में आई है? डेटा